दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एसपीडी साइंस का मॉडल सेट लेकर आ गए हैं। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 डला चुका है। इसका पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 में मॉडल सेट 10, 11 और 12 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, जबकि इसका मात्रक जो होता है वो बार होता है। अगला है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि अनंत पूछेगा तो अधिकतम कितने दूरी देख सकते हैं। तो आपकी क्षमता के अनुसार अनंत देख सकते हैं। अगला है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो वो स्टार्च का बना होता है। अगला है अंडे का आवरण किसका बना होता है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। अगला है मानव मस्तिष्क तथा सिरों का अध्ययन संबंधित शाखा कौन सा है। तो फ्रेनोलॉजी मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है डिहाइड्रेशन से प्राय किसकी कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से आपको सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है। तो निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। अगला है कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो रेयॉन को हम कृत्रिम सिल्क कहते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं वो आपको साइड स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। अगला है पौधों में जैव पदार्थों का वहन करता है। जो खाना बन जाता है पौधे में वो कौन करता है। तो फ्लोएम जो पत्तियों द्वारा बनाए गए जैव पदार्थों का संवहन पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम करता है। अगला है अश्रु गैस कहलाते हैं। तो अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनॉल को हम अश्रु गैस कहते हैं। अगला है अति चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो अति चालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। अगला है डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। अगला है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। अगला है तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है। तो तंबाकू में बता दें कि विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। अगला है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला है वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला है 2 समानांतर दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला है पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को किस में बदलता है। तो पेप्सिन जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला है क्वाशियोकर तथा मरासमस की बीमारी जो होती है किसके कमी से होती है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग है। अगला है डीएनए की इकाई कहलाता है। तो डीएनए की इकाई न्यूक्लियोसाइड्स कहलाता है। अगला है किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। अगला है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आर्गन यानी कि पारा के भाप और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अगला है मॉडल सेट 11 सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, जिसका संकेत Li है। अगला है चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसको हम थायमिन कहते हैं। अगला प्याज तथा लहसुन में जो गंध होता है किस तत्व के कारण होता है। तो पोटेशियम के कारण होता है। अगला है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त बहना बंद हो जाता है। अगला है सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला है D2O का सामान्य नाम क्या है। तो D2O का सामान्य नाम भारी जल है, जिसका अणुभार या द्रव्यमान संख्या 20 होता है। अगला है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है। तो ऑक्सीजन मिलता है। भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मिलता है। तो ऑक्सीजन। और चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स डार्विन किया था। अगला है फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या विभूषित होता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता था। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में भैया आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन C को आप गर्म कीजिएगा तो वो नष्ट हो जाता है। विटामिन C आपको खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए।
अगला है कीटों में होते हैं, तो कीटे में 6 पाद मतलब 6 पैर होते हैं जबकि 4 पंख होते हैं। अगला है खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है, तो खाना को आप ज़्यादा समय तक उसको भूंजिएगा यानी पकाइएगा तो फोलिक एसिड उसका ख़त्म हो जाता है। अगला है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भैया दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है ग्वाइटर रोग जो होता है वो शरीर में आयोडीन के कमी के कारण होता है, जिसको ग्वाइटर रोग को घेगा रोग के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है एपीकल्चर का संबंध किससे है, तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। अगला है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो ये रेशम के उत्पादन से है। अगला प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो ये आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया और वर्धधानता जो आनुवंशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते ही रहता है। अगला है दूध का फटना, दूध से दही का बनना, यह किसका उदाहरण या किस प्रक्रिया का, ये किण्वन के कारण होता है। अगला मॉडल सेट 12 देखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है पार्सेक किस भौगोलिक राशि का मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक दिया गया। अगला है गाय के दूध का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो रंग होता है हल्का पीला दिखाई देता है। अगला है मलेरिया का परजीवी क्या है, तो प्लाज्मोडियम होता है। अगला है विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने ये किया था। अगला है धातु को वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है धातु को वेल्डिंग करने के लिए। अगला है पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन आपको एथिलीन का बहुलक है। अगला है लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो लोहे पे जो जस्ता का जो लेप चढ़ाते हैं उसको हम जस्तीकरण कहते हैं। अगला है हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है, तो आपको बता दें कि पीरियोडिक टेबल के वर्ग संख्या 17 को हैलोजन वर्ग कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आता है। तो सबसे ऊपर आप तो फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगला है गैलेना किस धातु का आयक्स है, तो गैलेना आपको सीसा का आयक्स है, सीसा को है। अगला है आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है उसमें। अगला है पीएच का निर्धारण किसने किया, तो सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान का निर्धारण किया। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। अगला है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी ठीक हो जाता है, तो विटामिन सी से हो जाता है। अगला फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। अगला है हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा जो जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है, जो परजीवी उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी। अगला है रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है, तो फेफड़ा के द्वारा होता है। अगला है पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो पृथ्वी का आकलन जो निकाला जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, जबकि जीवाश्म का किया जाता है वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। तो आज रहे ये पार्ट 4, फिर अगला पार्ट लेते आएंगे। फिर से अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।